नमस्कार मित्रों, मैं अन्नू त्रिपाठी। आप लोग कहते हो कि समस्या का समाधान कैसे होगा। आज आपको एक चीज बता दूं कि आपके विभाग में कुछ लोग भी सच में समस्या बनकर के बैठे हैं। अंबेडकर नगर में हम कहते हैं कि चौकीदार बुजुर्ग था, या वो कई तरीके के लोग कमेंट कर रहे कि भाई वो तो बचपन के गुलाम है और उनकी वजह से हम लोगों को करना पड़ता। ठीक है, मानते हैं, क्योंकि बुजुर्ग है, जो जैसा पहले जमाना था उस हिसाब से वो अगला व्यक्ति कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे नौ युवाओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर आपके मान सम्मान पर, हम कह रहे कैसा भी, हम कह रहे चौकीदार बिल्कुल बेकार, लेकिन अगर उसके मान सम्मान पर अगर ठेस पहुंचे तो इसका मतलब है कि ये आपके विभाग के ऊपर ठेस पहुंची है। अंबेडकर नगर का वो मामला जो कि दिल दहला देने वाला है, और बड़ा कष्ट के साथ मुझे कल वीडियो बनाना पड़ा, लेकिन अंबेडकर नगर के क्या ग्राम प्रहरी चूड़ी पहनकर बैठे हैं। एक सवाल तो बनता है, अगर अंबेडकर नगर के ग्राम प्रहरियों ने वीडियो मेरा देखा, वो जा करके थाने पर अपने ग्राम प्रहरी के लिए बात तो कर सकता था। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप जाके झगड़ा कर दो या लड़ाई कर दो भाई, कि क्यों आपने मारा, आपको मारने का अधिकार किसने दिया, पहली बात। दूसरी चीज, सक्रियता बहुत बड़ी चीज है। आप जब सक्रिय नहीं होंगे तो क्या अन्नू त्रिपाठी या क्या कौन क्या कर पाएगा, ये बताइए। जब तक अपने अंदर आप एक ड्राइवर की तरह, जिस तरह ड्राइवरों ने आंदोलन को अंजाम दिया और सरकार को नतमस्तक किया, इस तरह से जिस दिन आपके अंदर भावनाएं नहीं प्रकट होंगी, तब तक ये दैनिक दशाएं लगातार चलती रहेंगी। अगर ये मान के चलो घटना घटित हुई थी अंबेडकर नगर की, और आप लोगों में अगर एकता होती, तो अंबेडकर नगर के ग्राम प्रहरियों को सोचना चाहिए, भाई आपके लिए हर जिले से बार बार कौन आएगा, कोई नहीं आएगा जब आप खुद सक्रिय नहीं है। आपको इस पे विचार करना चाहिए था। आपको कम से कम अपने अंबेडकर नगर में 200-400-500 जो भी ग्राम प्रहरी थे, उनको आपको समझाना नहीं आता है कि आज उसके साथ है तो कल तुम्हारे साथ भी होगा। और जो लोग नहीं समझ रहे उनको बाइकाट करो। लेकिन जो समझदार हैं, अगर 100 लोग 150 लोग लेकर के आपने अगर मुख्यालय पर बैठ करके धरना दिया होता कि जिस दरोगा साहब ने इस व्यक्ति को थप्पड़ मारा है उसे आकर के माफी मांगनी होगी, और एक बार अगर माफी मंगवा दिए होते तो शायद दोबारा ऐसी नौबत किसी थाने में ना आती। लेकिन बात वही है ना कि मैं चाहे जितना भी बोलूं, समझाऊं, इधर से सुनते हो, इधर से निकालते हो। पहले तो खुद पे सुधार करना होगा और खुद को सुधरना पड़ेगा। आप मौका ही मत दीजिए ना भाई किसी को कहने का। पहले तो आप अपने पद के प्रति ईमानदार बन जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को नोट कर लो। पॉइंट नंबर 1, पहले तो अपने पद के प्रति ईमानदार हो जाइए। जो आपका कार्य है उसे बाकायदा ईमानदारी पूर्वक करते रहिए। आपका काम मुखबिर का है तो आपको करना ही होगा। अगर कोई अवैध या गलत कार्य हो रहा है, या मृत्यु किसी की हो रही है, या कोई घटना घटित होने की आशंका है, तो आपको बताना होगा। आप पहले तो इस पर काम करिए। दूसरा, इस तरह के जो घिनौने हरकत किए जाते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते। आज एक मारा गया तो कल 2 और मारे जाएंगे। मार खाना है तो मार खाओ भाई। मेरा हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि आपको हमेशा एक सही मार्ग देने का प्रयास करता हूं और सही चीज बताने का प्रयास करता हूं। हमारा हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि हम किसी भी तरह से कोई कानून का उल्लंघन ना करें। कानून को मानते हुए हम अपने हक और अधिकार के लिए बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं। क्यों नहीं कर बैठे हो? आखिर कारण क्या? मजबूरी है क्या? कौन सी मजबूरी? दाल रोटी नहीं मिलेगी या बोटी नहीं मिलेगी, क्या मजबूरी है? इस सब पर विचार करने की आवश्यकता है, और अभी भी समय नहीं बीता है। ड्राइवर संघ से सीख जाओ चौकीदारों। अगर सच में सम्मान चाहते हो और सच में चाहते हो कि हम कुछ बड़े लक्ष्य पे पहुंच सके,
ये संगठनबाजी जो है ना, ये अपने लोकल में चलाओ, संगठन चलाओ, ग्रुपबाजी करो, वो सब मैटर अलग है। लेकिन अगर कहीं ग्राम प्रहरी की बात आ जाए तो वहां पर एक साथ खड़े हो जाओ, उसको ही एकता कहते हैं। एक साथ खड़े हो जाओ। और एक साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर आकर के पद बांटने लगो या अपना अपना ज्ञापन इधर उधर करने लगो कि हमारा जाएगा, वो कहेंगे हमारा जाएगा। मैंने आपको इको गार्डन में बताया था, एक ज्ञापन पे ही हर बात लिखिए, नीचे सारे संगठनों के नाम सहयोग में लिखिए, सबका नाम भी चला जाएगा कि इतने संगठन आए हैं, और इसके अलावा आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन जब आप अलग अलग लड़ोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। जैसे मजाक बन रहा है, सिर्फ मजाक। आप खुद सोच लेना चाहिए कि बताइए, आपके लिए मैं इतना अधीन होकर के कार्य कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? बताइए कि आपका सम्मान आपको मिल जाए। मैं आखिर अकेले कब तक लड़ूंगा? मैं चाहता हूं कि आप लोग सक्रिय हो जाएं। आप होना नहीं चाहते, अभी भी वक्त है। जागो चौकीदारों, हर एक संगठन सक्रिय है। आपका ही संगठन सबसे पिछड़ा हुआ है, जो आज कहीं ना कहीं आपकी दैनिक दशा ये चल रही है। जाग जाओ। और आज मैं अपने वीडियो के द्वारा एक बात कह रहा हूं चलते समय, कह रहे चौकीदार बंधुओं, अगर भाई साहब की भरोसा है आपको, अगर विश्वास है सन्नुद्र पार्टी पर आपको कि मैं आपको सही मार्गदर्शन दे रहा हूं और आपको हमेशा रास्ता बताता हूं और आपके हक और अधिकार के लिए खड़ा हूं, तो इस नए साल में आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाओ। इस चैनल को ऊंचाइयों तक ले चलो, तब हमें हिम्मत मिलेगी आपके लिए मैदान में उतरने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जल्दी कभी कहता नहीं हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। नीचे लाल कलर का जो बटन होता है उसको क्लिक करो, घंटी दबाओ, ताकि सब तक जानकारी पहुंचे, ज्यादा ज्यादा संख्या में आप जुड़े। जब आपकी संख्या हमारे पास अच्छी खासी होगी तो हम आगे हर कार्य कर सकते हैं। धरना देने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ संख्या से होता है। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पढ़े लिखे हमारे नवयुवा हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर के इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने अपने थानों में जिम्मेदारी लेकर के, क्योंकि जब सब्सक्राइब होगा, घंटी दबेगा, तो यहाँ से एक एक वीडियो बनेगा तो एक एक आदमी तक पहुंचेगा। अपने आप जागरूक हो जाएंगे लोग। अरे कुछ तो करो, तभी जाकर के कुछ हासिल होगा। लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहोगे, पड़े रहोगे, हम भी ऐसे ही आलस करते रहेंगे, तो ये आखिर विभाग जा किस ओर रहा है, ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए आग्रह है और अपील है कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नवयुवा बंधुओं, मैं आपसे कहने आया हूं कि इस चैनल को खुद सब्सक्राइब भी करो और दूसरों को करवाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब देर मत करो। अगर ये चैनल की तरक्की होगी तो समझ लीजिए कि तरक्की हमारी ही नहीं, हम सबकी होगी। हम सब सफल होंगे, इस बात को याद रखना। क्योंकि कुछ तो रास्ता दो जिस रास्ते से मैं कुछ कर पाऊं। आप सोचिए कि मैं तो ऑलरेडी इस समय चारों तरफ से परेशानियों से जूझ रहा हूं। आज मेरे पास शायद एक रास्ता होता तो शायद आज बहुत कुछ कर लिया होता, लेकिन मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप सिर्फ इतना करो, जितना हो सके अपने इस चैनल को बड़ा बनाओ और हम सब मिल करके एक ऐसा मिशन बनाए जिससे ग्राम प्रहरी यानी पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदारों का सम्मान, और प्लस फिर उत्तर प्रदेश के अलावा भी जो अन्य चौकीदार अन्य प्रदेशों में हैं उनका सम्मान एक झंडे के समान लहराता रहे। जय हिंद, जय भारत।